तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव वर्सेस अनुराग चाँद जी महाराज जी। तो उनके साथ दोनों के साथ एक वाकया हुआ था कि अखिलेश यादव ने जी ने ये पूछा था कि कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था। उनने बताया, शायद उनके हिसाब से उनको जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने फिर दूसरा बयान दिया था धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कि अंडर टेबल जो है 50 लाख रुपए लेते हैं कथा के लिए। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप अंडर टेबल ना नॉर्मल आप कथा नहीं कर सकते। तो भैया कथा तो सभी करते हैं, जो ऊंच लेवल पे पहुंच जाते हैं उनका खर्चा इसलिए बढ़ जाता है कि उनके साथ टेंट वाले, ढोल वाले, बजाने वाले और साथ लोगों भी बढ़ जाते हैं, तो उनका भी खर्चा होता है। लेकिन वो मांगते किसी से नहीं है, ये हम लोगों के श्रद्धा भाव से हम अर्पण करते हैं, चढ़ावा देते हैं उन लोगों को। तो आप इस चीज़ को आपने अंडर टेबल का पैसा मांगने वाले कथावाचक को बना दिया है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं आपको आमंत्रित करता हूं, बिना गाड़ी घोड़े के, डीजल के, बिना आदमी के आप नॉर्मल है ना जो है ट्रेन से हमारे पास आ सकते हो? नहीं आ सकते। अगर आप आदमी को गाड़ी को लेके आओ तो उसमें खर्चा लगेगा। खर्चा लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका खर्चा लगेगा, तो आप हम लोगों से मांगोगे। तो फिर उस चीज़ को आप क्या कहोगे? उसको भी तो रिश्वत कहोगे। मैंने ये देखा है कि राजनेताओं के साथ में, जैसे आप रैली करते हो, चुनाव लड़ते हो, यूपी के प्रचार करते हो, तो हज़ारों में आपकी भीड़ बढ़ जाती है। फिर आप भोज भी कराते हो, दारू भी बांटते हो, है ना, पैसे भी बांटते हो जी। ये कहाँ से आता है? ये कौन क्या करते हो आप? मतलब इसको रिश्वत कहना ही कहेंगे। आपने जो है किस आधार पे है ना कथावाचक को, मतलब सनातन धर्म को आप टारगेट करना चाहते हो? किस आधार पर करना चाहते हो? अगर आप खुलकर ही है ना विरोध कर दो ना कि भाई हम है ना सनातन धर्म के साथ ही नहीं है, ना भगवान को मानते हैं ना किसी को मानते हैं, तो समझ में आएगा। ये राजनीति जो आप खेल रहे हो ये सब जनता को समझ में आ रही है, हमको भी समझ में आ रही है। ये सब फालतू की बातें हैं। आपने डाइवर्ट कर दिया कि भाई अंडर टेबल है ना धीरेन्द्र शास्त्री है ना 50 लाख रुपए लेते हैं, अनुराग चाँद को आप नाम नहीं आता। तो ये सब चीज़ें गलत है। अखिलेश यादव जी, जो आप राजनीति कर रहे हो वो सरासर गलत है। आप उनकी तुलना कर रहे हो, वो कथा बाजते हैं। कथा बाज के पहले है ना उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, ऊँचे से ऊपर ले गया। तो जो इंतजाम करता है अब वो तो कर नहीं पाएंगे, अब वो कथा बाजेंगे। आपको कथा बाजते टाइम आपको सब सुविधा भी चाहिए, बैठने के लिए भी चाहिए, पानी भी चाहिए, टेंट भी लगा होना चाहिए, ढोल बाजे भी चाहिए, माइक भी चाहिए, हैं। तो इतनी सारी सुविधा वो अपनी जेब से कहाँ से लेके आएंगे? कैसे लेके आएंगे? मुझे ये समझाओ भाई। चढ़ावा आएगा, पैसा देगा कोई, तभी तो उन लोगों का पेमेंट होगा। ये हर कोई करेगा, मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता। और जो देने वाले हैं श्रद्धालु है, वो अपने श्रद्धा से उनको दान कर रहे हैं, कोई मांग नहीं रहा। अगर आपको कथा करनी है कि नहीं, यादव, हाँ यादव और पंडित का एक जो मैटर चला था कि यादव ने चुटिया रख के कथा बाची थी। तो भाई अगर ऐसा ही है कि आपको आपत्ति थी कि उन्होंने ना ऐसा क्यों, कथा कोई भी बाज सकता है, तो कथा बाजो ना, मना किसने की है? लेकिन भाई साहब अखिलेश यादव जी, उनने अपना नाम चेंज करके कथा बाजी थी, वो गलत है। हाँ, उनने जो है ना पंडितों ने उनके साथ गलत जो किया वो गलत था। लेकिन उस व्यक्ति को अगर कथा बाजना है तो अपना सही नाम बताएं ना, कि हम यादव कुल से हैं, हम कथा बाजते हैं। उसमें क्या शर्म है? ना कहीं उनको माइनस पॉइंट है ना, तभी तो है ना वो है ना नाम छुपा रहे हैं। और आप लोग राजनेता लोग, अखिलेश यादव जी, जब आपकी नेता चुनाव चलता है तो आपके गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, डीजल में डलता है। ये कहाँ से पैसे आते हैं? आपके तो आप भी लेते हो पैसे, ये तो हमको भी मालूम है। हमारी यहाँ के जो है पट्टी से बंधी नहीं हो, आप भी लेते हो पैसे।
और बिजनेस लोगों से लेते हो पैसे, जनता से है ना जो है ना काम करते हैं, जनता से पहले चुनाव ले लेते हो आप, जो है ना जनता को है ना अपने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को खाना खिलाते हैं, उनको दारू पिलाते हैं, वो पैसे कहाँ से आता है? सोचने वाली बात है ना। तो आप जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, ठीक है। आपने बड़े सीना चौड़ा होके कह दिया कि धीरेन्द्र साथी अंडर टेबल 50 लाख रुपए लेते हैं, जो सरासर गलत है और हमारा मानसिक संतुलन हिलाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा नहीं हिलेगा। हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में, आप कुछ भी कहें, आप तो उनसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता हो, गलत हो, क्योंकि आप कुछ नहीं सोचते, सारा पैसा ऐंठने की सोचते। वो कम से कम कथा तो बाच रहे हैं, ज्ञान फैला रहे हैं। आप क्या फैला रहे हैं? सिर्फ नफरत, राजनीति, और काम भी कराते हैं तो उसमें से भी खाने की कोशिश करते हैं, तो जिससे कि ना वो ठेकेदार जो है उस काम में कमी कर देते हैं। तो भाई साहब समझ जाओ, आपकी जनता बहुत स्मार्ट है, आपकी बातों में नहीं आने वाली, ठीक है। जय सीताराम कहो। सनातन का आप सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए आपका, मत करो। हम ऐसे ही बोलते जाएंगे सीताराम सीताराम सीताराम, और कल धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में रहेंगे। जय श्री राम।